बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयदा नुजरत अली है और आज हम उर्दू की छठी जमात के 20वें चैप्टर के बारे में बात करेंगे, जो कि एक नज़्म है और नज़्म का नाम है मेहनत करो। इसके शायर हैं इस्माइल मेरठी। प्यारे बच्चों, इस नज़्म में हमें मकड़ी की मिसाल देकर एक बेहतरीन तरीके का जो है पैगाम दिया गया है। बच्चों को, बड़ों को, नौजवान नस्ल को इसके लिए एक मेहनत तलब करने के लिए, एक अपने काम करने के लिए पैगाम दिया गया है। शायर ने बड़ी खूबसूरती से एक छोटी सी मकड़ी की मिसाल देकर आपके अंदर ये शऊर पैदा किया है कि अगर मकड़ी अपनी खुराक, अपनी तलाश, अपना काम खुद कर सकती है तो नौजवान इंसान क्यों नहीं। हमें मकड़ी के काम करने के तरीके को देखने के साथ साथ अपने ऊपर ये शऊर लेके आना चाहिए कि अगर वो अपने लिए अपनी खुराक का इंतज़ाम खुद करती है, अपने काम का इंतज़ाम खुद करती है, तो हम इंसान क्यों नहीं। आपके अंदर इतनी जस्तजू होनी चाहिए कि आप अपने अंदर इतना जज्बा पैदा कर सको कि एक बेहतर इंसान बन सको और आपसे लोगों को फ़ायदा पहुँचे, आपकी ज़ात से कोई फ़ायदा हासिल कर सके। अल्लाह की ज़ात पे इतना भरोसा रखो कि वो आपको रोज़ी तो ज़रूर देगा, लेकिन जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, किसी काम में बढ़ोगे नहीं, तो रिज़्क आप तक कैसे पहुँचेगा। वो वादा तो करता है रिज़्क देने का, लेकिन मेहनत तलब करना आपका काम है, हिम्मत करना आपका काम है। तो चलिए चलते हैं अब इस सबक की तरफ। इस किताब का आखिरी सबक 20वां, जिसका नाम है मेहनत करो, और ये एक नज़्म है। मकड़ी ने क्या जाला ताना, कैसा अच्छा ताना बाना, आखिर उसने क्यों कर जाना, इससे मिलेगा मुझको खाना। ये शेर नज़्म के, मेहनत कर नज़्म के हैं और इसकी तशरीह हम इस तरह से करेंगे कि शायर ने इस नज़्म में मकड़ी की मिसाल देकर मेहनत की अहमियत को उजागर किया है। वो बताता है कि मकड़ी बड़ी मेहनत से जाला बुनती है और बहुत खूबसूरत जाला तैयार करती है। मकड़ी जानती है कि अगर वो मेहनत से जाला बनाएगी तो इसमें कीड़ा फंसेगा और उसे खाना मिलेगा। वो अपनी रोज़ी भी इसमें तलाश करती है और वो इसमें जो है अपने लिए खाना तलाश करके अपने काम को सरअंजाम देती है। जिसने मकड़ी पैदा की है उसने इतनी अकल भी दी है। इसमें शायर जो है वो अल्लाह ताला को बयान करता है कि अल्लाह ताला ने मकड़ी को पैदा किया है और उसी ने इतनी अकल दी है उसको कि वो अपना जाला बनाकर अपनी रोज़ी को इंतज़ाम करती है। एक छोटी सी मकड़ी अपनी अकल और मेहनत से रिज़्क हासिल करती है, तो फिर इंसान को अपनी रोज़ी के बारे में ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। वो अपनी मेहनत करे और अल्लाह पाक पे तवक्कल करे। आगे है कि रोज़ी का क्या तुझको गम है, मकड़ी से भी क्या तू कम है, जब तक तेरे दम में हाथ में कागज़ और कलम है। इसमें जो है शायर है वो इंसान को हौसला देता है कि मकड़ी से कम तो नहीं हो तुम उससे ज़्यादा जान रखते हो, अकल रखते हो, शऊर रखते हो। जब तक इंसान में जान है, उसके हाथ में कागज़ और कलम है, यानी इल्म हासिल करने के ज़रिए मौजूद हैं, उसे मेहनत करते रहना चाहिए। मेहनत से इंसान को कामयाबी मिलती है और वो अपने दम पर अपने रिज़्क में, इज़्ज़त में इजाफ़ा कर सकता है। इसका आखिरी शेर है कि सीख ले बाबा इल्म हुनर तू, मेहनत कर तू, मेहनत कर तू। शायर नसीहत करता है कि ए बेटे, तू इल्म और हुनर सीखो, मेहनत करो अपने लिए और ज़िंदगी में कामयाबी और इज़्ज़त और खुशहाली हासिल करने का रास्ता बनाओ। हुनर मुसलसल मेहनत से ही करना पड़ता है। चलें प्यारे बच्चों, हम चलते हैं इनके नए अल्फाज की तरफ, जिसमें है ताना बाना, वो धागा जो कपड़ा बुनने में काम आता है। रोज़ी कहते हैं रिज़्क को, और यहाँ पे है दम यानी सांस, और लफ्ज़ है हुनर यानी कारीगरी, और लफ्ज़ है अकल यानी समझ और शऊर। फिर लफ्ज़ है गम यानी दुख, और एंड पे है जाला यानी बारीक जाल। जी तो प्यारे बच्चों, हमने ये नज़्म पढ़ी और हमने देखा कि कैसे मकड़ी का निज़ाम बनाना, मकड़ी का अपने लिए जाला तैयार करना, उसमें अपनी खुराक को फंसा कर रखना, कैसे वो अपने जाले को बुनती है और अपने काम को सरअंजाम देती है। इस मिसाल का मकसद शायर का ये था कि वो आपको उजागर करे कि अगर मकड़ी एक हकीर सा जानवर, एक हकीर सी चीज़ होकर अपने लिए ये तमाम चीज़ें कर सकती है, तो इंसान क्यों नहीं। आप में ये शऊर पैदा करना है। तो प्यारे बच्चों, हमने इसकी तशरीह की, नए अल्फाज को तलाश किया, मायने को याद किया। मैं उम्मीद करती हूँ कि घर में भी आप इस सबक को जो है दोहराएंगे और आज के बाद अपने अंदर इतना शऊर पैदा करेंगे कि अपने काम खुद से करेंगे और अल्लाह पे तवक्कुल रखकर रिज़्क की तलाश करेंगे और मेहनत करेंगे। प्यारे बच्चों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।